पूरी मजबूती के साथ शहाबुद्दीन साहब का परिवार, उसामा साहब हैं, हिना मैडम हैं, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग हैं। अब की बार 2025 में नीतीश फिनिश और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक नया बिहार हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राजपूत, हम लोग किसी भी सूरत पे लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। संविधान के तहत जो अधिकार मिला है उस अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज में और हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी। 29 तारीख को गोपालगंज में आ रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। दिलीप जी से जानते हैं कि इनकी तरफ से क्या तैयारी है और ये लोग किस तरह से उस दिन साथ में उनके रहेंगे। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको भी स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। हम लोग 29 तारीख को हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी सहित तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं। हम लोग तैयारी पूरी कर लिए हैं। हमारे नेता जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो भी नेतागण हैं, यह वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में 17 तारीख से दौरा कर रहे हैं और बेतिया के रास्ते मंगलपुर पुल होकर गोपालगंज की सीमा में प्रवेश करेंगे। वहाँ से मुड़ से फिर सीमान की सीमा में प्रवेश करेंगे। पूरे इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के, हम लोग अपनी तैयारी समिति के हम अध्यक्ष भी हैं गोपालगंज के, तो हम लोग पूरी तैयारियां पूरा कर लिए हैं और यहाँ सभी तरह से लोग पूरे तरह से तैयार हैं अपने नेता का समर्थन करने के लिए। इस वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन करने के लिए जो चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो इन लोगों के द्वारा वोटर के अधिकार को छीनने का, वोट के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, जो राशन कार्ड से नाम काटने का अधिकार छीना जा रहा है, किसी तरह से साजिश के तहत लोगों को इस सब चीज़ से वंचित करने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोगों की भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है कि कुछ ऐसे वोटर का नाम जोड़ा जा रहा है जो ना उस विधानसभा के हैं ना इस बिहार के हैं, बाहर के लोगों का नाम जोड़कर वोट को प्रभावित करने का जो साजिश रचा जा रहा है, उसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी पूरे बिहार के दौरा पे हैं। हम लोग किसी भी सूरत पे लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। संविधान के तहत जो अधिकार मिला है उस अधिकार को ख़त्म नहीं होने देंगे। हर एक परिस्थिति में हम लोग आम आदमी के साथ खड़े हैं और लोग अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए काफ़ी, आप देखे होंगे कि काफ़ी लोग जागरूक भी हैं। तो हम लोग पूरे तरीके से लगे हैं, तैयारियां पूरी हैं। दिलीप जी, एनडीए हमलावर है, कह रहा है कि ये एक नौटंकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और बाहरी जो लोग हैं उन लोगों का नाम काटा गया है। आप बताइए, अब सबकी बात छोड़ दीजिए। हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं सुनील कुमार बारी, उनका नाम काट दिया गया। हमारे गांव के हमारे पटीदार हैं, हमारे चाचा लगेंगे श्री भगवान सिंह, उनका नाम काट दिया गया। उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया। मृत्युंजय सिंह है, उनका नाम काट दिया गया। धनंजय सिंह है, उनका नाम काट दिया गया। उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया। आनंद सिंह एक हमारा चाचा का लड़का है, उसका नाम काट दिया गया। आप बताइए, सभी लोग रहते हैं वहीं पे, उनका नाम काट दिया गया। हम अपने बूथ का बात बता दिए आपको। और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का सुनील कुमार बारी जी का नाम काट दिया गया। सुनील बारी कहाँ थे? बेंगलोर गए थे। हर एक जगह पे दिखते हैं। देखिए, ये पूरे तरीके से ये लोग जो साजिश कर रहे हैं, इस साजिश को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और एनडीए जो है पूरा तमाशा बना रहा है और वो लोग चाह रहे हैं कि लोगों को के वोट को अधिकार को ख़त्म कर दें। वो लोग चाह रहे हैं कि हर हाल में लोकतंत्र को ख़त्म कर दें और राजतंत्रीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। यह हम लोग कभी होने नहीं देंगे। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जो जन समूह दिख रहा है, क्या वो वोट में तब्दील होगा? बिना वोट में तब्दील हुए राष्ट्रीय जनता दल 1990 से लेके 2000 का जो भी विधानसभा चुनाव रहा है, खाली 2010 को छोड़ दीजिएगा तो सभी चुनावों में, सभी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। क्या लोगों का जन समर्थन अगर नहीं था तो कैसे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? और
ठीक है, साजिश के तहत आप 2020 का चुनाव अगर देख लीजिए, उस समय भी अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता, लोकतंत्र की हत्याएं नहीं हुई होती, तो उस समय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हुए होते। क्या लगता है आपके बदलाव होगा, चूंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और गोपालगंज से चर्चाएं आपकी भी तेज हैं कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, बदलाव बिल्कुल होगा। अब की बार युवाओं के हाथ को मजबूत करने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, माई बहन लोगों को एक सम्मान राशि 2500 प्रति माह देने के लिए, 500 में गैस सिलेंडर देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ आईटी पॉलिसी, आईटी हब बनाने के लिए तेजस्वी यादव जी के पक्ष में पूरा बिहार के लोग गोलबंद हैं, मजबूती से हैं। अब की बार 2025 में नीतीश फिनिश और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक नया बिहार बनेगा, नया संकल्पित बिहार बनेगा, एक बेहतर बिहार बनेगा। थोड़ा सा अपने बारे में बताया जाए कि चर्चाएं आपकी भी तेज हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। क्या अगर ये पार्टियाँ पे विश्वास जताती है तो आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह का प्रदर्शन होगा? देखिए, यह तो पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है। हम लोगों के दल में नेतृत्व निर्णय करता है। एक सर्वे होता है, सर्वे में आम आदमी का जिसके प्रति रुझान होगा उसको शीर्ष नेतृत्व उसको मौका देता है। हमको भी मौका मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। और सबसे जो पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमको अगर पार्टी मौका देता है तो हम तो अपना सीट जिताएंगे। गोपालगंज का 6 का 6 विधानसभा सीट जिताकर तेजस्वी जी के झोली में, इंडिया गठबंधन की झोली में डालने का काम करेंगे, जिससे कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उपचुनाव का जो चर्चा था वो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव के जो प्रत्याशी थे उनका अच्छा खासा वोट आया था। माइनॉरिटी को वोट को आप कैसे अपने तरफ उसको खींच पाएंगे? देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, थोड़ा बहुत चुनाव ले लेता है। थोड़ा ज़्यादा वोट मिल गया था, उस समय कुछ परिस्थितियाँ थीं ऐसी। अभी वो परिस्थिति नहीं है और किसी भी हालत में वो विपक्षी जिनको मिला था, माइनॉरिटी का जो वोट मिला था, वो वोट मिलने नहीं जा रहा है। सभी लोग पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और वो परिस्थिति खत्म हो गया। MIM भी तो पूरा अपना दमखम दिखा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए कि जब पिछले बार उसका जो प्रदर्शन था वो बेहतर था, क्योंकि उसने ही RJD को हरा दिया था। नहीं, बिल्कुल है, वो नहीं हराए थे। हारने का कहीं दूसरे जगह कारण था, ठीक है, लेकिन उस समय हम लोग थोड़ा बिखरे हुए थे। अभी बिखरे हुए नहीं हैं, पूरे मजबूती के साथ हम लोग हैं। अभी कोई भी आदमी, कोई भी दल, कोई हम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा है। हमारे दल के जितने भी सम्मानित वोटर हैं, जो हमारे कैडर हैं, सभी लोग पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सभी लोग साजिश को समझ गए हैं कि हम लोगों को वोट में बिखराव करके यह लोग सत्ता में बनना चाह रहे हैं। उसको किसी भी सूरत में अभी लोग उसको सक्सेस नहीं होने देगा। अच्छा, गोपालगंज में एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे ट्रेन का जो ठहराव है या ये उसको मुख्य स्टेशन से नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ के MP हैं, यहाँ पे इतने विधायक हैं, क्या वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? आवाज़ क्यों उठाएंगे? वो लोग के पास एक ही आवाज़ है, मनुष्य की भावनाओं पे काबू वो लोग कर लिए हैं कुछ लोगों पे। किसी भी NDA के नेता का आप बात देख लीजिएगा, जाति धर्म से ऊपर उठ के, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऊपर उठ के कभी बात करते हैं। कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे, कभी नौकरी की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई को कम करने की बात नहीं करेंगे, कभी आम आदमी के अधिकार की बात नहीं करेंगे, कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, कभी स्वास्थ्य के बेहतरी की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही उन लोग के पास है। आपको याद होगा, आप पढ़े भी हैं, ये अंग्रेज जब शासन किए थे तो उनका एक नीति था, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। उसी का ये लोग कॉपी करके हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राजपूत, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कोयरी, कुर्मी, ये सब चीज़ का भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार दिया गया है और पूरा भारतवर्ष भाईचारा का मिसाल रहा है। सभी लोगों का योगदान इस देश को बनाने में रहा है, आज़ादी से लेकर अभी तक देखिएगा। और गांव में चले जाइएगा तो सभी जाति धर्म समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर हर हमेशा
अपना जो भी कार्यक्रम होता है या शादी विवाह होता है, सभी लोग आते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। लेकिन ये लोग डिवाइड एंड रूल के तहत, फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हम लोगों को आपस में फूट डाल रहे हैं। अब सभी लोग समझ गए हैं, अब कोई इन लोग के झांसे में बहकावे में आएगा नहीं। सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी आपस में भाई भाई, इस नारे के तहत सभी लोग समझ चुके हैं और इन लोगों का अब दाल गलने वाला नहीं है। दिलीप जी, एक परिवार था शहाबुद्दीन साहब का परिवार, जो कि काफ़ी प्रभावशाली परिवार माना जाता है। लोकसभा में आप लोगों से अलग था, लेकिन अब विधानसभा में आपके साथ है, तो क्या लगता है उसका प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पूरी मजबूती के साथ। शहाबुद्दीन साहब का परिवार, उसामा साहब हैं, हिना मैडम हैं, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय जनता दल के अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हैं मैडम। तो निश्चित रूप से उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं, उनके जो भी समर्थक लोग हैं, वो पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल का मदद करेंगे। सिर्फ वोट ही नहीं देंगे, वोट को दिलाने का भी काम करेंगे, चुनावी कैंपेन भी करने का काम करेंगे। तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और सभी लोग मिलजुल कर अब की बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप।